नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। तो आज हम ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। आपको हमारे चैनल पर और भी अन्य एग्ज़ाम से संबंधित जैसे सीईटी या जीडी कांस्टेबल, केवीएस, इनसे संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं और वो सभी वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर क्रोड का पदार्थ कौन सा होता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो क्रोड होता है, क्रोड का जो पदार्थ रहता है वो कैसा रहता है? सिलिकॉन सिटी का। बी यूज क्लोज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह तेल कुलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ होने वाली हानियां कौन सी हैं? तो यह ताम्र परिवर्तन। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टता पर रूपांतरण रखना। ट्रांसफार्मर में केवीए क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा होगा? अगर इसकी क्षमता केवीए की क्षमता बढ़ा दी जाए, पावर बढ़ा दी जाए तो ट्रांसफार्मर का कैसा रहेगा आकार? तो इसका आकार बढ़ेगा। आकार मतलब साइज बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? तो ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज में परिवर्तन करता है। किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का नियमन एवं दक्षता बिना भार दिए ज्ञात की जाती है? बिना उसके वजन के बताए ज्ञात की जाती है तो वह होता है संपनर परीक्षण। शक्ति ट्रांसफार्मर में क्या होती है? उत्तर रहेगा नियमन वोल्टता। सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियां कौन सी हैं? जब सप्लाई की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कौन सा होता है? तो वह भंवर धारा हानियों का नुकसान होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का रंग कैसा होता है? पीला। शक्ति ट्रांसफार्मर में कहाँ होती है? उत्तर रहेगा इसका नियमन वोल्टता कुंडली के समीप पर। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा करना चाहिए? अगर ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का अगर घनत्व बढ़ाया जाता है तो अगर फ्लक्स का अगर घनत्व बढ़ेगा तो क्या करेंगे? उसके आकार को छोटा करना चाहिए। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तब क्या होगा? तो भंवर की धारा हानियां अपरिवर्तित रहेंगी, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर से क्या होता है? उससे उच्च प्रतिरोध तथा शून्य प्रतिरोध होता है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका क्या अर्थ है? कहा जाता है ना कि एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की जो धारा है वह जीरो है, तो उस पर क्या मीनिंग रहता? तो रहते हैं कि इसका मतलब है ट्रांसफार्मर पर कोई प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार का उस पर प्रभाव असर नहीं पड़ता है। नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का। ट्रांसफार्मर में ब्रीतर का क्या कार्य होता है? उत्तर रहेगा वायु की नमी कम करने का। ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने का क्या अर्थ है? कि संयोजित भार का शक्ति गुणक कैसा है? रहेगा अग्रगामी। ऑटो ट्रांसफार्मर तथा अन्य साधारण ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है? तो क्या होता है इनमें अंतर? इनमें रहता है लो हानियों का परिणाम है उसका अंतर उसके अंदर रहता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्मन कौन होता है? उत्तर रहेगा चुंबकीय। दो कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज कैसी होती है? तो यह रहेगी समान कला में होती है। ट्रांसफार्मर में उच्च नियमन का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन न्यूनतम।
लघु परिपथ परीक्षण में लौह हानियां नगण्य क्यों होती हैं? नगण्य मतलब ना के बराबर। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स सामान्यतः उत्पन्न फ्लक्स का एक बहुत छोटा अंश होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा। ट्रांसफार्मर में होने वाला शोर क्या कहलाता है? जो ट्रांसफार्मर में जो शोर उत्पन्न होता है, आवाज़ जो आती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हमिंग बोला जाता है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ कहाँ होती हैं? तो यह कुंडली में रहती हैं। ट्रांसफार्मर के जो कुंडली होती है उसमें रहती है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? ब्लू यानी नीला। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल कौन सा होता है? तो यह खनिज तेल रहता है। एक स्टेप ट्रांसफार्मर को किसकी भांति इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियों का पता लगाना, उनके बारे में ज्ञात करना। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्राय किस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो यह प्रत्यावर्तक जो स्थान रहते हैं वहाँ पर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या कम होता है? अगर एक स्टेप अप ट्रांसफर होता है उसमें क्या कम रहेगा? तो उसमें धारा कम रहती है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में करोड़ का पदार्थ कौन सा? तो करोड़ का जो पदार्थ है वो फेराइट रहता है। ट्रांसफार्मर में शरण फ्लक्स पर कौन निर्भर करता है? कौन करता है? भार धारा। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या हानियां होती हैं? तो यह केवल लौह हानियां यहाँ पर होती है। लौह हानियों का जो मतलब लौह जो है उसका नुकसान होता है। ट्रांसफार्मर में प्रतिघात की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर? शरण फ्लक्स पर। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन के मध्य प्रतिरोध कितना होता है? तो यह अनंत होता है, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर पर प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो यह सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक किस पर निर्भर करता है? तो यह भार के शक्ति गुणक पर। ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाग इसका गर्म होता है? इसकी जो कुंडलियाँ होती है सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर का नियमन एवं दक्षता बिना भार दिए ज्ञात है? तो संपनर परीक्षण। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? तो धारा एवं वोल्टेज को यह परिवर्तित करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती हैं? तो इसमें केवल एक कुंडली रहती है। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर क्या काम करते हैं? तो इसके जो कंजर्वेटर हैं उसमें तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। यदि ट्रांसफार्मर करोड़ लोहे के स्थान पर बनाए जाए तथा तब शून्य भार पर होने वाली हानियां कैसी होंगी? तो इसमें भंवर धारा की हानियां होंगी। समानांतर प्रचालन हेतु त्रिकलीय ट्रांसफार्मरों के समायोजन की उचित व्यवस्था क्या होती है? तो इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफर को डेल्टा ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर करोड़ पटलित करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका लौह हानियों को कम करना। ट्रांसफार्मर में लोहा कोर का क्या कार्य रहता है? तो इसका कार्य होता है प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलेक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर का क्या कार्य? तो इसका जो कार्य है तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। तो ये आज के लिए हमारे क्वेश्चंस थे। टॉपिक था हमारा क्या रहा है? ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो ये क्वेश्चंस आंसर हैं हमारी तरफ से पूरी तरह से कि सही ही रहें। अगर फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।